अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन सालिहीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुखालिफीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बरतुई महफ़िले शाहाना मुबारक बाशद साक़िया बादाओ पैमाना मुबारक बाशद। सानिये ज़हरा जनाबे हज़रत ज़ैनब कुबरा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत आप तमामी हज़रात को खूब खूब मुबारक हो। हज़रात, चूँकि यहाँ पे सुन्नुन और अहले तशय्यो और साथ ही हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है कि जब होते हैं वो सारा मनाजिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसी मुनासिबत से मैं चाहता हूँ कि कुछ पैगामी बात आप हज़रात के सामने रखूँ। कुरान में अल्लाह ने दीन सलाम को पसंद किया और इसका ऐलान किया। आज हम जिस मज़ाहिब के या जिस मसालिक के आलिम से पूछते हैं कि मौलाना हमें दीन समझाओ, तो वो अपने उसूल के मुताबिक दीन समझाता है। अगर हम किसी भी फ़िरके से पूछें कि मौलाना हमें दीन समझाओ, तो वो कहता है कि नबी को मान लो कि इल्म गैब नहीं, ये दीन है। कोई कहता है कि हुसैन कुछ कर नहीं सकते, ये दीन है, इसे मान लो। कोई कहता है कि बनु उमैया के लोगों की तरफदारी करो, ये दीन है। कोई कहता है इश्क कातिल से करो, मकतूल से हमदर्दी भी रखो, ये दीन है। सब कहते हैं अपने अपने नज़रिए के हिसाब से वो बताना और समझाना चाहते हैं कि दीन ये है। कोई कहता है कि हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ो तो ये दीन है, कोई कहता है हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ो तो ये दीन है, कोई कहता है आवाज़ बुलंद तुम अज़ान में अलीयुन वलीउल्लाह को शामिल करो तो ये दीन है, कोई कहता है ना करो तो ये दीन है। सब अपने अपने उसूल और तरीक़े के मुताबिक बताना ये चाहते हैं कि हम जैसा मानते हैं वैसा मानो तो दीन है। तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी। सब ये बताना चाहते हैं कि हम जैसा मानते हैं तुम वैसा मानो तो दीन है, मगर हम करें तो क्या करें, हम चक्कर में पड़े तो क्यों पड़े? क्योंकि तमाम मौलाना, तमाम उलमा, चाहे वो किसी भी मज़हब व मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, हमने जब भी पूछा तो उन्होंने अपने तरीके से बताया कि दीन ये है, दीन ये है, दीन ये है, दीन ये है। तो चलिए हम उससे पूछते हैं जो अली के लाल है, जो अली का खून है, जो अली के नस्ल से चला है, जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी संजरी है, जो अजमेर में आराम फरमा है। जब उससे पूछा गया कि ख्वाजा आप ही बता दो कि दीन क्या है, तो ख्वाजा ने नहीं कहा कि हाथ खोल कर नमाज पढ़ना दीन है, ख्वाजा ने नहीं कहा कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ना दीन है, ख्वाजा ने नहीं कहा कि बनु उमैया की तरफदारी करना दीन है, ख्वाजा ने नहीं कहा कि मुल्लागिरी करने का नाम दीन है। ख्वाजा ने कहा दीन अस्त हुसैन। ख्वाजा ने कहा कि दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। ख्वाजा ने कहा कि दीन हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है। सारे मज़ाहिब व मसालिक की बात करें तो सब अपने अपने तरीके से दीन समझाना चाहते हैं, मगर ख्वाजा ने एक लफ्ज़ में बता दिया कि दीन में हम वो बात ना करें कि जिनमें इख्तिलाफ हो, हम उसकी बात करेंगे जो हुसैन का परचम जो हुसैन अपना परचम लेके करबला में अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। तो ख्वाजा ने डिक्लेयर कर दिया कि हुसैन खुद दीन है, क्योंकि जहाँ हुसैन है वहाँ अमन है, जहाँ हुसैन है वहाँ इंसाफ है। तो आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ मैं।
मुनफरिद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, कुरान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। कहीं पे फिरका बंदी है तो कहीं पे जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज हम बढ़ गए हैं तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कि जिन मुद्दों से बहस करना सिर्फ और सिर्फ आपस में इंतशार और नफ़रत का बाइस बनता है। हमने, हमारी मुसलमान कौम ने मौला हुसैन अली सलाम को छोड़ा, कहीं ना कहीं तो छोड़ा। और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि करबला में हुसैन ने जब कहा कि आओ, तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर चले आए, जॉन चले आए, जिनको आना था वो चले आए। मगर आज जो लोग जिन पर ईमान ले बैठे हैं वो हुसैन के पास ना दिखे करबला में। तो आज हमें चाहिए कि हुसैन को अपने बीच में रखें, हुसैन को अपने नसाब में रखें, क्योंकि मौला हुसैन किसी एक फिरके की जागीर नहीं है, किसी एक मजहब की जागीर नहीं है। मौला हुसैन सबके इमाम हैं। गुरु नानक, उन्होंने अपने किसी गुलाम से कहा कि जाओ, मुहर्रम आ रहा है, ताज़ियादारी और अज़ादारी की तैयारी करो। तो पलट कर उसने कहा कि कैसी बात करते गुरुजी, हुसैन तो मुसलमानों के इमाम है, हम क्यों इस बहस में पड़े, ये सब काम में पड़े, आज़ादारी हमारा थोड़ी काम है। तो गुरु नानक ने एक जुमला कहा कि एक काम करो, जा तो अपनी बहन से निकाह कर ले। तो पलट कर कहता है गुरुजी ये कैसी बात करते, मैं अपनी बहन से निकाह करूं, ये तो ज़िना होगा। तो वो गुरु नानक जी ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते। तो कहा कि गुरुजी मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी बहन से निकाह करूं। तो पलट कर गुरु नानक ने कहा कि इसी ज़मीर के इमाम का नाम हुसैन है, इसी ज़मीर के इमाम का नाम हुसैन है। ये कब कहा कि फ़कत है हमारे है हुसैन, हक बात तुम कहो तो तुम्हारे है हुसैन। और हर कौम बहुत ही पाए जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिफ़ीन से शुरू हुआ था, ये करबला से होता हुआ आज यहाँ पर पहुँचा है। इसमें दो मुसलमान आपको मिलेंगे, एक बनु उमैया का चाहने वाला मिलेगा, एक बनु हाशिम का चाहने वाला मिलेगा। तो हमारा हिंदू भाई परेशान है कि हम आतंकवाद समझे तो किसे समझे, क्योंकि पाकिस्तान हो या फिर अलकायदा हो या फिर लश्कर तैयबा हो या फिर तालिबान हो, ये जब हमला करते हैं तो ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। कभी शियाओं के इमाम बारगाहों में हमला करते हैं, कभी मंदिरों को लूटते हैं, कभी मदरसों में फायरिंग करते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पे फायर करते हैं, कभी एयरपोर्ट पे हमला करते हैं। ये जब हमला करते हैं तो ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते हैं, ये धर्म नहीं देखते, ये इंसानियत नहीं देखते, बस इनके अंदर जो नफरत थी ये नफरत निकालने लगते हैं। तो हमारा हिंदू भाई समझेगा कैसे कि आतंकवाद है कौन? कि दाढ़ी टोपी वाला तो तालिबान भी है, दाढ़ी टोपी वाले तो हम भी है, कुर्ता पैजामा वाले तो अलकायदा भी है, कुर्ता पैजामा वाले हम भी है। तो तालिबान और हम में फर्क क्या है? तो मैं जुमला देने लगा हूं, हम में और तालिबान में यह फर्क है कि तालिबान यजीद का मानने वाला, हम हुसैन के मानने वाले। दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और कायदा शब्बीर का बेदार है, उनसे कहता हूं कभी कभी कि कायदा शब्बीर का दुनिया वालों से पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। और चाहते हो कि मुसलमानों में अलकादिया, अलकायदा, ये तालिबान, ये लश्कर तैयबा के ये आतंकवाद, ये बनु उमैया की सरखरी से कट मुल्लाओं के चक्कर में हमारा मुसलमान ना पड़े, हमारी कौम ना पड़े, हमारा हिंदुस्तान ना पड़े, तो दुनिया को बताओ कि हुसैन क्या है। क्योंकि जहां जुल्म का जवाब देना हो वहां हुसैन का नाम काफी है। आप देखें करबला में क्या था? जुल्म ही तो था, आतंकवाद था सामने, टेररिज्म था सामने। वो यजीद टेररिज्म बनकर आया, 72 से पंगा लेना चाहा, 72 के मध्य मुकाबिल में खड़ा हो गया, मगर 72 ने बता दिया जमाने को कि देखो यजीद लाख का लश्कर लेकर आया, हम 72 का लश्कर लेकर आएंगे। मगर जमाना ये कहने पर मजबूर हो जाएगा यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और सारे मर गए, अपने कब्र में जल रहे हैं, मगर हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम इज नॉट टेररिज्म, इस्लाम इज अ स्पिरिचुअल रिलीजन।
That's why Islam is an incomparable religion. In the world we can say Islam is the best religion. इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं दहशतगर्दी से। वो इस्लाम जो ये कहे कि अगर तुम नमाज पढ़ने जाते हो, वज़ू करते हो, तो वज़ू करते वक्त अगर तुम पानी हद से ज़्यादा बहाते हो तो वो पानी बहाना नाजायज़ है। तो इस्लाम जब वो पानी को ज़्यादा बहाने को नाजायज़ बताता है तो वो किसी नाहक के खून को कब जायज़ करार देगा। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, हमारे इस्लाम में दो ग्रुप आप देखोगे। मैं नहीं कहता कि हमारे इस्लाम में शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, बरेलवी, हमें नहीं कहना है। हम कहते हैं कि हमारे इस्लाम में दो ग्रुप घुस पड़ा है, एक तो हुसैनी ग्रुप, एक यजीदी ग्रुप है। मैं तो इन्हीं दो फिरकों को मानता हूँ। कभी बात करते हैं, अभी आप देखें पाकिस्तान में बैठकर किस तरह से बयान दिया जाता है कि कश्मीर से हम हिंदू पंडितों को निकाल देंगे। क्यों निकालोगे, तुम्हारे बाप का है कश्मीर। और ऐसे ही मुल्लाओं के सपोर्ट में हमारे कुछ हिंदुस्तान के भी ऐसे नालायक मौलवी है जो उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हुसैन ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो, और कोई हमें ज़रूरत नहीं अपने वफादारी साबित करने की, क्योंकि वफादारी वो साबित करे जिस पे शक हो। हम बिला शक और बबांगे दोहल कहते हैं कि हिंदुस्तान से जिसको जाना था वो चले गए। हुसैन ने हमें वफादारी सिखाई थी, आज भी हम हिंदुस्तान में मौजूद है। इस अमन को हमें बरकरार रखना है। मैं जहां भी हिंदुस्तान भर में जहां भी जाता हूं, मैं एक बात ज़रूर मैसेज में देता हूं अपनी आवाम को, अपनी कौम को, कि भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे किरदार में कोई ऐसा धब्बा ना लगे कि उस धब्बे को तुम ये बताना चाहो कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो फिर तुम हुसैन हुसैन कहना शुरू कर दो। आज जो मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगते हैं, मुसलमानों पे जो तोहमतें लगी, उसकी वाहिद वजह यह है कि मुसलमानों ने दर अहले बैत को छोड़ा है, मुसलमानों ने दर पंजतन को छोड़ा है। आप देखें अजमेर में, वो अजमेर, वो ख्वाजा की दरबार के जहाँ से अमन का पैगाम दिया जाता था, जहाँ पे ना मजहब की ना फिरके की बात की जाती थी, फ़कत और वाहिद वहाँ से मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जाता था। वहाँ पर कुछ मसलकी लोगों ने वहाँ पे नारा लगाकर अजमेर का माहौल ख़राब किया। ये गलत बात है मुसलमानों। हमें हमारा किरदार ये नहीं होना चाहिए ख्वाजा के सामने ख्वाजा का नारा, ख्वाजा के सामने ख्वाजा की बातें, ये शोभा देता है हमें। कोई ज़रूरत नहीं हमें किसी की बात करने की। तो मुसलमानों में अभी बहुत सी कमी है जिसे पूरा करना इस वक्त सबसे लाजमी काम रह गया है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में यही कहा। उनका किरदार आप पढ़ें, उनकी ज़िंदगी आप पढ़ें, उनके आप तमाम उसूलों को आप देखें। इमाम हुसैन ने यह सबक दिया है कि तुम कभी तादाद का खौफ ना रखना। हुसैन ने यह सबक दिया है कभी तुम लालच में ना पड़ना। भूखा रखा जाए तो भूखा रहना, प्यासा रखा जाए तो प्यासा रहना, मगर जब बात आएगी हक की तो फिर सब नेज़े पे चढ़कर बोलना कि तुम हक पर हो और सामने वाला गलत पर है। इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। मुसलमानों में बहुत सी कमी है। मैं ख़ुद मुसलमान हूँ, मुसलमानों का एक सूफ़ी स्कॉलर हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं बड़ी दिल में दर्द रख कर ये बात कहता हूँ कि हमने हुसैन को छोड़ा तो हम पे ये इल्ज़ाम लगे। हमने अगर हुसैन को फिर से अगर अपना मौला मान लिया, हमने गदीर को भुला दिया, हमने हुसैन और मौला के हक़ को भुला दिया। ये बात अगर ना होती तो मैं ना कहता, लेकिन ये बात आप देखें कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में देखिए आए दिन अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम पर, कभी हुसैन की ज़ात पर, कभी सैयदा की ज़ात पर, कभी पंजतन की ज़ात पर भोंका जाता है। उनको उन पर तोहमतें लगाई जाती है, उनके शान में नाज़ेबा बातें की जाती है। और आज मुसलमान खामोश। मुसलमान पड़ा है सिर्फ खाने के चक्कर में कि उसे कहाँ से बिरयानी मिल जाए, कहाँ पे गोश्त मिल जाए। हमारा गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। चीन से ज़्यादा कोई गोश्त नहीं खाता है। देखो जिसका मिल गया खा जाते हैं वो। गोश्त खाने का नाम मुसलमान होता तो चीन सबसे बेहतर मुसलमान होता। दाढ़ी रखने का भी नाम मुसलमान नहीं है। बड़े टोपी साफा लगाने का भी नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं कि जिसका मुसल्लम ईमान हो, जिसका कामिल ईमान हो। और मुसलमानों में ईमान की तो कमी है कि जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर पहुंच चुका है। बात करते हैं ग़ज़वे हिंद की। ये क्या है ये सब? ये कौन सी तालीम है ग़ज़वे हिंद? ये कहाँ से आती है तालीम? तो मैं हज़रात आपसे गुजारिश करता हूँ
इस्लाम में आपको दो चेहरे मिलेंगे, एक हुसैनी चेहरा मिलेगा, एक यजीदी चेहरा मिलेगा, एक बनु हाशिम का चेहरा मिलेगा, एक बनु उमैया का चेहरा मिलेगा। बनु उमैया का चेहरा जब भी देखोगे तो दागदार मिलेगा, क्योंकि बनु उमैया ने अपने दौर में हमेशा मासूमों पर जुल्म किया, मजलूमों पर जुल्म किया, बेतहाशा उन पर जुल्म किया। कभी दीवारें, कभी महलों को लूटा, कभी मुल्क को लूटा, कभी मंदिरों को लूटा। सोमनाथ की मंदिर को लूटने आया एक जन, आया ना सोमनाथ की मंदिर। मैं कहता हूं सोमनाथ की मंदिर लूटने आया। क्यों लूटने आया? किसी ने कहा कि मौलाना इस्लाम का प्रचार करने। मैं कहता हूं कि वो अफगान से निकला, अफगान से हिंदुस्तान तक पहुंचा। अफगान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत सी मंदिरें थी। अगर दीन का तबलीग करना मकसद होता, दीन का प्रचार का मकसद होता, तो भैया और भी मंदिर थी, क्यों नहीं चले गए वहां पर क्यों नहीं मंदिरों को तोड़ा? सोमनाथ की मंदिर ही को क्यों तोड़ा? तो पता चला मामला दीन का नहीं था, मामला धर्म का नहीं था, मामला उस चीजों का था जो चीजें सोमनाथ की मंदिरों में रखी थी। और मंदिरों में रखा क्या था सोमनाथ की मंदिर में? सोना चांदी। तो मामला तो पेट का था। तो हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप नहीं कर सकते किसी पे ज़बरदस्ती, किसी को कलमा नहीं पढ़ा सकते ज़बरदस्ती, किसी पे कोई ऐसा आपका हुक्म नहीं लगा सकते ज़बरदस्ती। ये इस्लाम का उसूल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर से आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिस्ट्री में मिलता है, हिस्ट्री में आप पढ़ें। ख्वाजा गरीब नवाज ने तन्हे तन्हा अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी विचारधारा से 90 लाख लोगों के दिलों में मोहब्बत डाला। 90 लाख कितने? आज अगर कोई किसी को अपना चाहने वाला बनाता है तो बड़ी सीना तान से कहता है कि भैया वो हमारा चाहने वाला है। मैं कहता हूं कि गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से बड़े नहीं हो गए हो। 90 लाख को तन्हे तन्हा एक अकेले शख्स ने मुसलमान कर दिया, उनके दिलों में ये मोहब्बत डाल दी। ये क्या था? ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या आए? वो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना तीर था उनके पास, ना तलवार था, ना फौज थी, ना तोप था, कुछ नहीं था। क्या था कि उस वक्त के लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज को देखा तो उन पर फिदा हो गए। वो वाहिद वजह यह थी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कैरेक्टर में कैरेक्टर हुसैन को दिखाया, अपने किरदार में किरदार हुसैन को दिखाया। और आज हम अपना किरदार उठाकर देख ले, हमारे किरदार में क्या है? कुछ नहीं है, खाली एकदम डब्बा। तो हमें ज़रूरत है, हम अगर चाहते हैं कि अपनी कौम को, अपनी समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को आगे लेकर चले, तो सबसे पहले हमें आपस के मसाइल को, इख्तलाफ को, इंतशार जिन बातों से फैलता है उन बातों को, इख्तलाफ को ख़त्म करना होगा। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे जो भी अकीदे हैं, कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है। राम को मानने वाला वो अपने मंदिर में राम राम कहे, रहीम को मानने वाला वो अपनी मस्जिद में रहीम रहीम कहे। मगर जब बात आएगी अमन की, मुल्क की, सोसाइटी की, समाज की, तब बात वो यकजहती की करे, तब बात वो वहदत की करे। और इसी की सख्त ज़रूरत है। वरना अल्लामा इकबाल ने कहा कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, नहीं रहेगी दास्तानों में तुम्हारी दास्तां। हमें हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सबक दिया, ये दर्स दिया कि देखो हक के लिए कभी भी पीछे मत हटना। और इस चीज़ को, इस विचार को हमें समझना है। ये खाली जुमलेबाजी नहीं है, ये जुमला बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये जुमला बहुत बड़ा किरदार है। जब 26 रजब को यजीद ने खत भिजवाया, मौला हुसैन को बुलाया गया मदीने में, और कहने वाले ने कहा कि हुसैन यजीद से बैयत कर लो, यजीद को वोट दे दो। तो हुसैन ने एक जुमला कहा कि देखो तुम मेरी गर्दन काट सकते हो तो काट देना, मगर हुसैन जैसा यजीद जैसे कि हाथ में बैयत नहीं कर सकता। हुसैन ने कहा हुसैन जैसा यजीद जैसे से बैयत नहीं कर सकता। तो ये जुमला बता रहा है कि हुसैन बता रहे हैं कि जिस दौर में यजीद पैदा होगा उस दौर का हुसैन वाला कभी यजीद से समझौता नहीं कर सकता, कभी यजीद से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में रह के कोई पाकिस्तान की बात ना करे,
ये सबक मैं और दर्स देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ख्वाजा गरीब नवाज़, और क्योंकि मैं मुसलमानों से कहूँगा, अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान से दगाबाजी करता है तो याद रखना वो दगाबाजी मुल्क से बाद में करेगा, पहले वो हुसैन से दगाबाजी करेगा। वो मुल्क से दगाबाजी गद्दारी बाद में करेगा, पहले वो रसूल अकरम से दगाबाजी करेगा। क्योंकि हुसैन तो खुद चाहते थे कि काश मैं कभी हिंदुस्तान चले जाऊं। रसूल ने तो खुद कहा कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। रसूल ने तो खुद कहा मुझे हिंदुस्तान की जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो जो रसूल हिंदुस्तान को इतने अच्छे अल्फाज से याद करे, वो हुसैन जो हिंदुस्तान को इतने अच्छे तरीके से याद करे, उस हिंदुस्तान से गद्दारी करने वाला फिर हुसैनी नहीं होगा, वो यजीदी ही होगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे निकलना है, मगर बस मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपने आपस में जो इख्तलाफी बातें हैं, जिनसे इख्तलाफ फैलता है, इंतशार फैलता है, जिनसे वबाल पैदा होता है, जिनसे अफवाहें फैलती है, हमें उन मैटर्स को ख़त्म करना होगा। हमें अपनी पर्सनली विचारधाराओं को पब्लिक में ना लाकर हमें वो बात करनी होगी कि जिन बातों से हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और हमारा मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि हमारे मुल्क को हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करें। तो हज़रात मोहतरम, मैं हिंदुस्तान के बाहर भी गया, मैं ईरान गया, वहाँ पर भी हमने यही बताया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारा हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा इस्लाम है, मुल्क है, और हमारा मज़हब भी बहुत ही प्यारा मज़हब है। हमारा मज़हब नहीं सिखाता किसी हिंदू को काफिर कहो, हमारा मज़हब नहीं सिखाता किसी सिख को काफिर कहो, हमारा मज़हब नहीं सिखाता किसी को भी आप गाली गलौज करो, किसी के भगवानों को, किसी के खुदाओं को आप गालियाँ दो। इस्लाम हरगिज़ नहीं सिखाता, क्योंकि हुसैन ने हमें यह दर्स दिया है कि देखो, जुल्म अगर मुसलमान में होगा तो तुम्हें उनसे लड़ना होगा, जुल्म अगर औरों में होगा तुम्हें उनसे लड़ना होगा। वो हुसैन की जंग किसी मजहबी से नहीं थी, हुसैन की जंग बातिलियत से थी, हुसैन की जंग ना हक्कानियत से थी, हुसैन की जंग झूठ से थी। और हम हुसैन के चाहने और मानने वाले हैं, हमें भी इसी सोच पर कायम और दायम रहना होगा और इसी सोच को हमें आगे लेकर चलना होगा कि जिस हुसैन को करबला में मौला हुसैन ने शुरू किया था, जिस विचार को, जिस मिजाज को, जिस फिक्र को, जिस नज़रिए को मौला हुसैन ने करबला में पैदा किया था, उसी नज़रिए को हमको लेकर चलना है और वहदत पर काम करना है, यकजहती पर काम करना है। सोसाइटी और समाज में किस तरह से सुधार आएगी उस पर बात करना है। एजुकेशन हमारी कौम को, हमारे मुल्क के लोगों को किस तरह मिलेगा, हमें इस टॉपिक पे बात करना है। और अगर हम ये करते हैं तो इंशाअल्लाह हमें कोई मिटा नहीं सकता। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।